नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी L&T ने लास्ट K9 वज्रा होवित्जर आर्मी को डिलीवर कर दी है। तो ऐसे में दोस्तों अब चर्चा DRDO के साथ में ये चल रही है कि इसे टैंक के अंदर बदला जाए, कन्वर्ट किया जाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों L&T ने जनरल MM नरवणे की प्रेजेंस के अंदर 155 mm बाई 52 कैलिबर का ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर K9 थंडर आर्मी को सौंप दिया और इसे गुजरात के अंदर हजीरा के अंदर बनाया गया था। और बड़ी बात ये रही, इसे शेड्यूल से पहले ही डिलीवर कर दिया गया। यानी दोस्तों, जहां पहले हम सुनते थे कि कोई काम डिले हो गया, लेकिन इस बार इसे समय से पहले ही पूरा कर दिया गया है। और अभी दोस्तों हजीरा के अंदर आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स को कोई भी नए ऑर्डर की उम्मीद नहीं है नियर फ्यूचर के अंदर। और ये ASC यानी आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स 40 एकड़ के अंदर फैला है। टोटल जो L&T का 755 एकड़ का हजीरा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। और दोस्तों सूत्र अभी बताते हैं कि L&T की और DRDO की बातचीत चल रही है कि इस ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर को एक लाइट और मीडियम वेट टैंक के अंदर बदला जाए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है माउंटेन रीजन के लिए, स्पेशली लद्दाख के अंदर। और दोस्तों 3 ऐसे होवित्जर ऑलरेडी लेह के अंदर हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर ट्रायल के लिए भेज दिए गए हैं। और ये दोस्तों हो सकता है आगे रास्ता निकाल दे वज्रा को इसी तरह के टैंक के अंदर बदलने के लिए। हालांकि दोस्तों अभी हमारी आर्मी के पास T-72 और T-90 टैंक हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों लाइट टैंक की जरूरत समझी जा रही है, स्पेशली माउंटेनियस टेरेन के लिए। और इसके लिए आर्मी अभी इंटरनली ही देख रही है कि इस तरह के लाइट टैंक की व्यवस्था की जा सके, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई लद्दाख जैसा स्टैंड ऑफ होता है तो उसके अंदर बेहतरी से सामना किया जा सके। और साथ ही दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी का K9 वज्रा को और संख्या के अंदर इंडक्ट करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इनिशियल प्लान केवल 5 रेजिमेंट का ही था, और वो भी डेजर्ट एरिया के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट 4500 करोड़ रुपए का था, जिसके अंदर 100 यूनिट K9 वज्रा की मेक इन इंडिया के तहत सप्लाई की जानी थी। और दोस्तों अगर हम इस लाइट वज्रा टैंक की बात करें ये किस तरह का होगा, तो आइडिया इसके पीछे ये है कि इसकी जो हैवी 155 mm की गन है उसे एक 105 mm या फिर 120 mm की गन से रिप्लेस कर दिया जाए। और इसकी चेसिस या फिर हम कहें हल वो सेम ही रहेगी। और बाकी जहां तक इसकी रट का सवाल है तो वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर गन का साइज 105 mm या 120 mm कर दिया जाएगा। और इससे दोस्तों इसके वेट के अंदर भी काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। और इसके अलावा भी जो वेट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है या फिर अन्य मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके कम से कम इसके वेट को 10 टन तक कम किया जा सकता है। और इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि जो वज्र टैंक बनेगा उसका वेट 30 टन के करीब होगा, और इसे आसानी से माउंटेनियस रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जा सकेगा। और दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, जो कि रिटायर हो चुके हैं और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं आर्टिलरी के, उन्होंने भी लास्ट टाइम ये कहा था कि वज्रा को टैंक के रूप में बदलना चाहिए। और अभी जो करंट सिचुएशन चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ की हुई है उसने इसकी जरूरत को और भी ज्यादा महसूस करवा दिया है। तो ऐसे में दोस्तों L&T की कैपेबिलिटी पे किसी को भी शक नहीं है, और DRDO के साथ में ये प्लान कामयाब हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इसके लिए आगे क्या सोल्यूशन निकलता है। धन्यवाद, जय हिंद।